तो स्वागत है दोस्तों आज के एक लर्निंग वीडियो में। मेरा ये मेरे ख्याल से पहला लर्निंग वीडियो है। इससे पहले मैं बस चैलेंजेस के वीडियो डाल रहा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सडेस में कैसे अपने रिस्क को मैनेज करके पिप्स के अनुसार कितना पिप्स का आपका एसएल बन रहा है उसके अनुसार कितना आप लॉट साइज ले सकते हैं। ठीक है, दो तीन एग्जांपल करवाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा पूरा रिस्क मैनेजमेंट को आपको कैसे लेके चलना है अपना। यूजुअली एक आध कैलकुलेटर भी आता है ऑनलाइन, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं थोड़ा मोड़ा। अगर आप मैथ्स पे आप अच्छे हैं तो आपका तुरंत आपको समझ आ जाएगा और कितना लॉट लेना है आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है हमेशा रिस्क, एग्जैक्ट 1% नहीं होता है, एग्जैक्ट 2% नहीं होता, लेकिन कभी 2.5% भी होता है, कभी 3.5% भी होता है। लेकिन एकदम से इंक्रीज नहीं करना चाहिए कि आज मैंने 2% रिस्क लिया है, कल मैं 8% रिस्क ले रहा हूँ, परसों मैं 10% रिस्क ले रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अपने एक्सनेस के इंटरफेस पे और आपको मैं डेमो अकाउंट में दिखाऊंगा। जाहिर सी बात है, असली पैसा लॉस कर रहे हैं मैं, रियल अकाउंट में तो लॉस होता है, इसे भी लॉस कर रहे हैं हम। चलो जीबीपी यूएसडी में आ गए हम लोग। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टूल है। एक रिस्क टू रिवॉर्ड वाला टूल, इसको हम लोग लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन टूल कहते हैं। ठीक। दूसरा स्केल, जिसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे रख के हम लोग कुछ नंबर्स पे नजर डालते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। ठीक। अब ये स्केल उतना काम का भी नहीं है अगर आप सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड अगर ये वाला टूल यूज करना अच्छे से सीख जाते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, बस आप वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल मैथ्स जैसे आप बचपन में करते आए हुए। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है लॉट साइज इज इक्वल टू रिस्क बाय पिप्स। रिस्क आपको जितना लेना है, $1 तो $1, $2 तो $2, जितना भी है आपको जितना भी रिस्क लेना है वो आप ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको रखना है पिप्स। तो अब हमें पिप्स का पता लगाना है। पिप साइज कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मुझे इस प्राइस पे एग्जीक्यूट करना है अपना ट्रेड, तो मैं अपना इस टूल को लूंगा शॉर्ट पोजीशन का। मुझे मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन जाएगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन कर लूंगा। अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं लॉन्ग कर लूंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा, एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं मार्केट ऑर्डर। थोड़ा ऊपर हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट जगह हो गया, चलो अच्छा है। और मुझे लगता है कि मेरा ये इस प्राइस पे 1.26670 पे मेरा होना चाहिए एसएल। ठीक। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना पिप्स है? क्योंकि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आप गलत है, दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे आप आइए, इस टूल में आपको दिखेगा ये वाला 86 दिख रहा है। 86 ये हुआ आपका पिप्स। तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको रिस्क लेना है तो वो आप ऊपर रखिएगा, नीचे आप पिप्स लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे है 86 पिप्स, तो मान लीजिए मुझे $20 का रिस्क लेना रहता तो मैं लिखता 20/86। जो भी आंसर आएगा वो हो गया आपका लॉट साइज। आपको कितना लॉट से एंटर करना है अपना ट्रेड में। ठीक है, सिंपल सा था। और मान लीजिए अब मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल एक और दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे 60 पिप्स का रखता, मुझे 90 पिप्स का रखना है। ठीक, 90 पिप्स का रखना है एसएल। ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके लिए कि मेरा अकाउंट साइज है 10,000 $10,000। ठीक है, 10 नहीं, $15,000 मान लेते हैं। $15,000 है अकाउंट साइज। तो उसमें मुझे अब 2% रिस्क लेना है, यानी $300। $300 में अगर 90 पिप्स है, 90 पिप्स आपको यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि 90 है। तो $300 का रिस्क, $90, 90 पिप्स, तो 300/90, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.33 कुछ आएगा। तो उसके बाद आप 3.33 लॉट से एंटर कर सकते हैं। तो लगभग लगभग आप जब देखेंगे आपका ऐसे लिट जब कर जाएगा, यूजुअली जो करता है मेरा, तो आपको पता चलेगा कि आपका $300 का ही रिस्क है। और एक बात और, एक्सनेस में एक खास बात है कि यहाँ पे आप एसएल डालेंगे
जैसे ही आप मार्केट प्राइस पे एंटर करने का सोच रहे हैं ना, तो यहीं पे एसएल डाल दीजिए। यहाँ पे आप जितना सोच रहे हो 1.266 है, 74 है, तो यहाँ पे आपको साइड में कैलकुलेट करके बता देगा कि अभी इतना डॉलर्स का रिस्क है, अभी इतना डॉलर्स का रिस्क है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा, इतना सा काम चल जाएगा। अब थोड़ा आपको डेप्थ में जाना है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी लॉट साइज एंटर करते हैं, ठीक है, पर पिप उतना मूव करता है। जैसे मैं यहाँ पे 0.01 किया, तो यानी कि एक पिप में $0.01 मूव करेगा, यानी कि 90 पिप में कितना, $0.9। तो वैसे ही 0.1, मान लीजिए मुझे यहाँ पे $1 करना रहता, तो 1 पिप में $1, तो 90 पिप्स में $90। तो वैसे करके आप सीख चुके होंगे, आशा करता हूँ कि कैसे रिस्क लेना है, कैसे लॉट साइज एंटर करना है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।